यूजीसी नेट का यूनिट नंबर 1 में अगर हम समाज कार्य के बारे में बात करें तो उसमें लिखा हुआ है व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में। तो थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय समाज कार्य का क्या भूमिका है, भारत में जो समाज कार्य है वो एक व्यवसाय के रूप में किस तरीके से आया। तो मैं आपको बता दूं, ये एक व्यवसाय के रूप में 20वीं सदी से, या आप ये कहिए कि 20वीं सदी में अपनाया गया था व्यवसाय को लेकर। हालांकि 19वीं शताब्दी में आ गया था, लेकिन ये जो सही तरीके से सुचारू रूप से चलने लगा तो 20वीं शताब्दी में। तो ये बोलने का तरीका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि 19वीं शताब्दी में आया कि 20वीं शताब्दी में आया, है ना। तो इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखेंगे। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 1 में क्या चीज़ें मेंशन की गई है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि समाज सुधार एवं व्यावसायिक समाज कार्य, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भारत में व्यावसायिक समाज कार्य के विकास में 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक के योगदान को लेकर, तो इनसे भी जो है प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग जो है इसी यूनिट पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पर। तो मैं आप लोगों से ही थोड़ा सा यहाँ पे जानना चाहूँगा, और आप लोगों को पता होगा अच्छे से भी और आप लोग जानते भी हैं, जो व्यवसाय समाज कार्य है, सिंपल शब्द में अगर कोई व्यक्ति पूछे तो आप बताना कि किसी रोजगार, व्यापार या कारोबार से संबंधित होता है। जब ऐसा कोई कार्य बताया जाता है तो वो एक प्रकार से व्यवसाय का रूप दिया जाता है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ सिंपल शब्दों में, तो व्यवसाय शब्द अंग्रेजी भाषा का प्रोफेशनल है ना, या आप ये कह लीजिए कि प्रोफेशन के रूप में समझा गया। तो और प्रोफेशन का जो अर्थ निकलता है वो आप मुझसे कोई बताएंगे, अर्थ क्या बनेगा? वो प्रोफेशन का अर्थ क्या बन सकता है? प्रोफेशन का अर्थ हाँ, एक प्रकार का व्यवसाय से ही एक रिप्रेजेंट होता है। ये जो प्रोफेशन शब्द है ना, ये जो प्रोफेशन शब्द मैं देखो स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखें। ये जो प्रोफेशन शब्द है ये बेसिकली लैटिन भाषा से प्रोफेटरी से बना है। अब ये एक पॉइंट ये मिला आपको, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है कि प्रोफेटरी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ बनता है, प्रोफेटरी का अर्थ बता रहा हूँ, प्रोफेशन का अर्थ नहीं बता रहा हूँ। प्रोफेटरी का अर्थ बनता है जीवन संबंधी किसी बात के लिए प्रतिज्ञा करना, या आप कह लीजिए कि किसी बात के संबंध में, ठीक है, सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के लिए जो कार्य लिया जाता है उसे प्रोफेटरी कहा जाता है। म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज़ भी आ रही है ना, म्यूट हो जाइए एक बार। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये ना, ठीक है। तो प्रोफेटरी जो है इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि व्यवसाय शब्द का प्रयोग जो है सामान्यतः किसी रोजगार, व्यापार अथवा कारोबार के संदर्भ में लगाया जाता है, परंतु वास्तव में व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के प्रोफेशन शब्द से हुआ है, और प्रोफेशन शब्द लैटिन भाषा के प्रोफेटरी शब्द से बना हुआ है, जिसका अगर हम बात करें तो जिसका प्रारंभ में अर्थ बनता है कि किसी संबंधी किसी बात के लिए प्रतिज्ञा करना, अथवा किसी बात के संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका प्रोफेटरी। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर बाय द वे एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो ये आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, लिखा हुआ है 13वीं शताब्दी। तो 13वीं और 14वीं, ठीक है, शताब्दी में व्यवसाय शब्द का जो अर्थ था वो क्रमशः इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि एक तो आपको बताया गया कि धार्मिक के रूप में, दूसरा बताया गया परायण के रूप में, तीसरा जो बताया गया वह आपका बताएगा सूरवीरों की वीरता के रूप में, ठीक है। तो उनके आदर्श के प्रति जो है परायणता से लिया गया जाता था, या इस तरीके से अगर हम कहें तो ये व्यवसाय के रूप में इसको जाना गया उस दौरान पे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा। अब जब परिवर्तन आने लगा तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका प्रयोग जीविका के अर्थ में लिया जाता था। किसके अर्थ में लिया जाता था? जीविका के अर्थ में लिया जाता था। और आज भी जन साधारण व्यवसाय से जीविका संबंधी क्रियाकलाप का जो अर्थ बनता है यह बेसिकली रिप्रेजेंट करता है व्यवसाय को ही।
तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जीविका को रिलेट करके, उनकी क्रियाविधि को रिलेट करके कि ये भाई एक प्रकार का व्यवसाय है। ठीक है, तो यहाँ था व्यवसाय का अर्थ, यहाँ था व्यवसाय का अर्थ। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए वर्तमान समय में सामान्य जन, इसका अर्थ होता है जीविका संबंधी क्रियाकलापों में लगाते हैं। तत्पश्चात विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यवसाय शब्द को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1939 देखिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मिला है आप लोगों को। ठीक है, 1939 में एक समुदाय, जब मैं पढ़ाऊँगा इतिहास तो वहाँ पे बता दूँगा, एक लेन कमेटी थी, लेन समिति थी। तो लेन समिति कब आई थी तो याद रखना 1939 में लाया गया था। और उसी समय 1939 में अगर हम बात करते हैं तो मैरिस का नाम आता है, और मैरिस ने व्यवसाय को परिभाषित किया था। बताया था कि व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है जो व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करता है तथा उन व्यापारों से निम्न होता है। तो ऐसी कंडीशन पे जब कभी चीज़ें सोची जाएं तो आप तुरंत रिप्रेजेंट कर देना ये व्यवसाय है। तो ये मैरिस ने कहा था। अब मैरिस की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से, जैसे कुछ परिभाषाएं पूछी तो जाती हैं, जैसे अगर मैंने कहूँ सहायक प्रणाली की जितनी परिभाषाएं हैं स्टेटमेंट के रूप में वो फेमस होती हैं। इस्माइल दुर्खिम का भी फेमस है। ठीक है, इस्माइल दुर्खिम भी फेमस है, उसका भी नाम जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान के समय में व्यवसाय का अर्थ किसी संदर्भ में लिया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में व्यवसाय, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यवसाय का अर्थ इसी संदर्भ में लिया जाने लगा कि इसके माध्यम से कार्य क्षमता, व्यावसायिक कुशलताओं का विकास किया गया और समाज कार्य के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध संस्थान न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना अमेरिका में की गई। और फ्रीडलैंडर ने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के व्यवसायिकी पर विशेषता का उल्लेख कर दिया। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ से 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंटों को आप अपनी कॉपी पर मेंशन कर लीजिए, है ना। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ ले, और पूछा भी गया है। एक तो ये कि फ्रीडलैंडर की जो किताब का नाम है कॉन्सेप्ट एंड मेथड, ठीक है, याद रखना, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, जो व्यवसाय की विशेषता बताती है ये किताब, और ये भी बताता है समाज कार्य की विधियाँ भी बताता है। यहाँ पर इस किताब में ये भी चीज़ें जिक्र की गई है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूँ तो समाज कार्य का जो प्रशिक्षण जी फ्रीडलैंडर थे कौन सा, हाँ वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, इनका पूरा नाम है वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर। दूसरी बात, एक चीज़ और, जहाँ पे समाज कार्य को प्रशिक्षण देने के लिए सबसे पहले एक अमेरिका में इंस्टीट्यूट को ओपन किया गया, एक संस्था का ओपन किया गया, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आया कब, हालांकि आपको एक ही चीज़ पता है COS, और ये आपको मालूम भी है कि भाई ये 1977 में लाया गया है। और उसी समय अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसी समय अगर हम बात करते, सॉरी यार 1977 नहीं होगा, 1877 होगा, 1877 होगा, है ना, 1877 होगा, और 1869 जो है UK का है। तो 1877 में जो है ये इंस्टीट्यूट ले आएगा, मतलब हालांकि COS आया था, उसके बाद की जो प्रतिक्रिया चालू हुई थी न्यूयॉर्क में स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना के रूप में चलाई गई थी। तो यहाँ से आप लोगों को 2 बातें ध्यान रखना होगा कि समाज कार्य के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध संस्थान न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना अमेरिका में की गई है। ये पूछ लेता कि भाई कहाँ की गई थी, तो अमेरिका में की गई थी, ठीक है, याद रखना। और मैरिस की जो परिभाषा थी उसमें कहा गया कि व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है जो व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करे, मतलब इक्वल व्यवहार करे, तो वो एक प्रकार का व्यवसाय होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से। तो सिंपल सी परिभाषा थी उसकी 1939 की। तीसरी बात मैंने बताया कि फ्रीडलैंडर ने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में व्यवसाय की विशेषता का उल्लेख किया था। और एक बात बता दूं, भारत में जो व्यवसाय समाज कार्य का प्रशिक्षण की शुरुआत हुई भारत में तो 1936 में हुआ, और वो था आपका TISS, इन शॉर्ट में लिख लिया करो TISS, है ना, बाकी सभी लोगों को पता है TISS क्या है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने 4 पॉइंट बताई हैं आप लोगों को, और वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का अर्थ। तो जब एक व्यवसाय के रूप में आप समझ रहे हैं एक समाज कार्य का अर्थ, तो कैसे समझे? ठीक है, तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और गौर करिएगा आप सभी लोग, कि व्यवसाय को केवल संगठित जीविका के अर्थ में ही नहीं माना जाता है, एक व्यवसाय के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे व्यवसाय, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति। अब वैश्यावृत्ति जो है वो एक अतीतकालीन व्यवसाय की संज्ञा दी जाती है उससे, और ठीक उसी प्रकार से जो भिक्षावृत्ति है, भिक्षावृत्ति को जीविका का साधन स्वीकार करते हुए एक व्यवसाय माना जाता है। लेकिन प्रत्येक जीविका को हम व्यवसाय के रूप में व्यावसायिक स्तर को तभी प्रदान कर सकते हैं जब वह संगठित रूप से व्यावसायिक स्तर में प्रदान हो या व्यावसायिक स्तर में आए। तो मेरा कहने का सिंपल सा एक अर्थ है ये कि आप संगठित जीविका के अर्थ में ही ना समझें, आप व्यवसाय के अर्थ में समझें इसको, समाज कार्य व्यवसाय में। तो देखिए जरा थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि किसी भी कार्य को व्यवसाय की संज्ञा तब दी जाती है जब उसमें ज्ञान विज्ञान का समावेश हो। अब इससे तो आप सहमत ही हैं कि भाई जब समाज कार्य व्यवसाय का आधार हम जब समझते हैं तो एक तो क्रमबद्धता और वैज्ञानिक ज्ञान समझते हैं। कारण क्या होता है कि समाज कार्य का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो समाज कार्य स्कूलों में शोध की सुविधा भी उपलब्ध है, और इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में मानव व्यवहार, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है, और इससे वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि हुई है। तो इस ज्ञान ने व्यावसायिक संगठन के पक्ष को मजबूत प्रदान किया है या मजबूती दी है। तो आप कह सकते हो कि जो व्यवसाय समाज कार्य का आधार है वो कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान का समावेश है। रीज़न यही है कि क्रमबद्धता और वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, कारण यही है आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, कहता है कि समाज कार्य व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। अब अगर हम बात करते हैं निपुणताएं या प्रणाली कह लीजिए, भारतीय समाज में कार्यकर्ता अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली जो निपुणताएं हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। अमेरिका में प्रयोग की जाने वाली जो स्किल्स हैं, निपुणता का मतलब स्किल्स होती हैं, उसका प्रयोग किया जाता है, और जिस विशेष प्रविधि और निपुणताओं की आवश्यकता होती है तो उसका विकास भी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं उसी तरीके से की जाती है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक क्रिया की जो मेथड्स है, आत्मा को जागरूक करने की जो विधि है, जो विचारों में क्रांति लाने की मेथड्स हैं, जो विचार में क्रांति, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप चले जाए आप ही क्रांति करने लगे। विचारों में क्रांति लाने का प्रविधि है, संप्रेषण की प्रविधियां हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं विकसित किए जाने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि निपुणताएं और प्रणालियां भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रणालियां भी इम्पोर्टेंट है। आगे बात कहता है कि व्यक्ति को अकेले और समूह या समुदाय की सहायता करता है, इस बात से सहमत हैं, ताकि वे सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। सामान्यतः व्यवसाय के अंतर्गत औषधि, कानून, प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हैं, और समाज कार्य ने यह रूप किस प्रकार से किया है अथवा उन विशेषताओं को भी जो इसे व्यवसाय का स्वरूप प्रदान किया है या व्यवसाय का स्वरूप जो है प्रदान करती है। तो किस प्रकार प्राप्त किया है यह चर्चा का विषय भी बन गया है ना। इस पर चर्चा भी होती है लोगों से। और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से देखिए कि वर्तमान सामाजिक समस्या, ठीक है, वर्तमान सामाजिक समस्या को सुलझाने के लिए विश्व ज्ञान और निपुणताओं की आवश्यकता होती है। समाज कार्य को व्यावसायिकता है
उसको प्रदान करने हेतु 1890 के दशक में परोपकार संगठन समिति और कार्मिक के द्वारा इस संदर्भ में उत्तरदायी कारणों के उजागर कर दिया था, जिससे व्यावसायिक समाज कार्य समझा जाने लगा। ठीक है, जिससे व्यवसाय समाज कार्य जो है समझा जाने लगा। तो ये था। अब इसी के तहत अगर हम बात करते हैं व्यवसाय समाज कार्य में, तो व्यवसाय समाज कार्य तब होगा जब उसका कोई रूल रेगुलेशंस होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में कि जो आचार्य संहिता है, भारत में आचार संहिता के विकास का उत्तरदायित्व एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क की है, जो इन इंडिया में, जो भारत में है, और वर्ष 1960 में इसको सौंप दिया था। अब क्या क्या सौंपा था मालूम है आपको? एक तो था व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा था वैज्ञानिक आधार, तीसरा था कि अध्यापकों को आपस में मिलने और विचारों को आदान प्रदान करने का अवसर प्रोवाइड करना, सेमिनार संगोष्ठी को पुनः चर्चा पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, शोध को बढ़ावा देना, समाज कार्य साहित्य को प्रकाशित करना। तो ये कहीं ना कहीं आचार संहिता को रिप्रेजेंट करती है ना? ठीक है, बताइए एक बार, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, तो एक कुछ विचारों पर है, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट्स है आपके सामने कि चिकित्सा एवं अभियंत्रण। अभियंत्रण का मतलब होता है या एजेंसी के क्षेत्र में, या आप जो जहाँ पे समाज कार्य व्यवसाय नहीं फैल चुका है उसको हम अनियंत्रण के क्षेत्र बोल सकते हैं। उनमें परिवर्तन किया जाने का अनुसार व्यावसायिक माध्यमों से समाज कार्य की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। पहली बात था ये। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन समितियों में कार्य करने वाले अधिकांश कार्यकर्ता वैयक्तिक थे, इंडिविजुअलाइज्ड थे, जिन्हें अपने जीवन यापन हेतु धनार्जन की आवश्यकता थी, और वे अपने कार्य को एक वांछित कार्य और अच्छी मजदूरी देने वाले कार्यों के रूप में इसको स्थापित करना चाहते थे। तो एक तो ये भी जो है एक कार्यों के रूप में किस तरीके से कार्य को बढ़ावा दिया है और किस तरीके से कार्य को रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और पॉइंट आती है कि इन समितियों के माध्यम से शिक्षित महिलाओं को एक नया वर्ग सामने आया, जो ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें, जो वीर से बाहर जाकर जीवन यापन हेतु कुछ कार्य करना चाहते थे। कहने का मतलब ये था कि ये शिक्षित महिलाओं का एक नया वर्ग सामने आया था, और उनके जीवन यापन को लेकर या उनको समानता को लेकर या सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा देने की बात जो थी, यही समाज कार्य व्यवसाय की समितियों के माध्यम से लाया गया था। ठीक है, आगे अगर बात करता है कि अतः इस आधार पर लिंग संबंधी होने वाले भेदभाव को रोकना है, तो बात वही देखिए, लिंग भेदभाव को अगर रोकेंगे तो जाहिर सी बात है समानता आएगी। समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति को समझने हेतु कुछ विद्वानों ने कुछ अलग अलग टाइप के जो है अपने विचार को भी प्रस्तुत किया है समाज कार्य। तो जो 1890 का दशक था, यहाँ आप लोगों को बता दूं इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति की जब खोज की गई थी तो वो था 1890 का दशक, जहाँ पे परोपकार संगठन की समिति कार्मिकों ने इस बात की आवश्यकता के महसूस की थी और उसको जागृत करने के लिए व्यावसायिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो ये 1890 की परोपकार संगठन समिति के अंतर्गत तीन ही बातें थी, जो तीन बात मैंने बताया हूँ। एक बात ये थी कि उस समय के दौरान व्यावसायिकता के प्रति मुख्य झुकाव, तो चिकित्सा और अभियंत्रण के जो अभियंत्रण थे उनके आश्चर्यों को प्रदान करना या प्रदर्शन करना, यह तभी संभव हो पाएगा
जबकि एक व्यवसाय के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान का प्रयोग किया जाएगा। तो एक बात तो ये थी कि व्यावसायिकता का जागृत करना है, इच्छा जागृत करना है, तो ये तभी होगा जब आप समस्याओं को उसको व्यवहारिकता के रूप में समझेंगे, ठीक है। उसके समाधान के लिए आपने विज्ञान का प्रयोग किया, तो ये पहली बात थी। दूसरी बात, ये परोपकार संगठन समिति में ये बात कही भी गई थी कि व्यक्तिगत कार्यकर्ता थे और जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए धन अर्जन की आवश्यकता थी और वे अपने कार्य को एक वांछनीय कार्य और अच्छी मजदूरी देने वाले कार्यों के रूप में स्थापित किया था। तो ये दूसरा कार्य था जो 1890 के दशक में परोपकार संगठन समिति की थी, जो समाज कार्य की व्यावसायिक स्थितियों की खोज करता है। जो तीसरा आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका था कि महिलाओं का एक नया वर्ग जो शिक्षित हो और घर के बाहर अपने जीवन वृत्ति का मतलब व्यवसाय होता है, चलाना व्यवसाय या जीविका, तो जीवन व्यवसाय चलाना चाहता था, उसका उदय हुआ। तो परोपकार को एक पूर्ण व्यवसाय में विकसित करने के लिए लिंग के कारण उन पर रोक ना लगाई जाए, एक बेहतर रणनीति थी। तो मतलब कहने का तात्पर्य था कि भेदभाव को समाप्त करना है, समानता को लेके आना है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी थर्ड पॉइंट बता रही, ठीक है। तो ये तीन बातें, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परोपकार समिति थी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आगे हम बात करते हैं फ्लेक्सनर के बारे में। अब अब्राहम फ्लेक्सनर का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। मैं 2-3 पॉइंट इससे बताऊँ। इन्होंने पहली बात, व्यावसायिक स्थिति पर फ्लेक्सनर ने अपने विचार को प्रेजेंट किया था। प्रश्न इनके मन में ये था कि समाज कार्य वास्तव में एक व्यवसाय है या समाज कार्यकर्ताओं को करीब एक शताब्दी से चुनौती बना हुआ था और समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन का वर्ष जो रखा अब्राहम फ्लेक्सनर ने, वह वर्ष रखा था 1915 का। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन वर्ष डैश में अब्राहम फ्लेक्सनर ने किया था, तो 1915 में किया था। ध्यान रखिएगा, इवैल्यूएशन है, ये मूल्यांकन है और उनका निष्कर्ष तभी से सामाजिक कार्यकर्ताओं के मध्य गूंजता रहा। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक और चीज़, कि एक दान और सुधार पर बल्टीमोर की सभा थी। दान और सुधार पर एक बल्टीमोर सभा थी, जो वर्ष 1915 में हुई बैठक में अब्राहम फ्लेक्सनर के द्वारा ये एक चीज़ बताई गई कि क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, और इन्हीं विषय पर दिया गया भाषण उनका था और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी ये। तो व्यावसायिक स्थिति में या व्यावसायिक स्थिति के एक उल्लेखनीय विशेषज्ञ थे ये, और कुल टोटल 6 गुणों का इन्होंने उल्लेख किया था, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। वेट, चलिए, तो यहाँ अगर हम देखें तो इन्होंने देखिए वर्ष 1915 में फ्लेक्सनर ने निष्कर्ष निकाला कि समाज कार्य के कुछ कारणों से अभी तक व्यवसाय नहीं है। कुछ कारण थे, वो व्यवसाय नहीं। ये अब्राहम फ्लेक्सनर का स्टेटमेंट है। कहना है इनका ये कि पहली बात तो इनका कहना है कि समाज कार्य के पास एक सही मायने में व्यवसाय की शक्ति उत्तरदायी नहीं थी, क्योंकि समाज कार्य ने अन्य व्यवसाय के मध्य मध्यस्थता की है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय की जो पावर, जो शक्ति है, जो अधिकार है, वो उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, समाज कार्य के पास, जो समाज कार्य व्यवसाय है। तो कारण बताया कि भाई क्योंकि समाज कार्य
ने अन्य व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता की है। तो अन्य व्यवसाय के माध्यम से मतलब होता है, मध्यस्थता का मतलब उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो कभी कभी अब नहीं बताते हैं भाई कि 4 आदमी बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति को अच्छी बातें बताने लगते हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए। तो रीज़न ये है कि समाज कार्य की वो विधियों में हम यूज़ कर लेते हैं। फिर भाई उसने बताया और वो एक मेथड तो किसी विद्वान के द्वारा दिया नहीं गया है, तो ये चीज़ें बताई जाती है कि व्यवसायों के मध्यस्थता की है। ठीक है, तो कोई भी वहाँ पे उपचार या ट्रीटमेंट की बात जो है करने लगता है, तो इसका एक कारण बताया। यही रीज़न है कि ये समाज कार्य व्यवसाय नहीं हुआ। सभी नहीं बोल सकते ना इसके लिए, तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक मेडिकल सोशल वर्कर होना चाहिए, है ना, तो वो ज़रूरी है। आगे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, समाज कार्य के माध्यम से जो भी प्रयोगशाला एवं संगोष्ठियाँ होती हैं, उन्हीं के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजता है। फिर भी यह उद्देश्यपूर्ण संगठित शैक्षणिक विधा विशेष पर आधारित नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समाज कार्य के माध्यम से अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला और संगोष्ठी का मतलब सेमिनार वगैरह जो कैंप वगैरह लगते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उन्हीं के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजना होता है। फिर भी अगर उद्देश्य शैक्षणिक जो है संगठित शैक्षणिक विद्या जो विधा विशेष पर आधारित नहीं होती है। तो ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई हो सकता है अगर आपने उद्देश्य रखा है इसी संगठित शैक्षणिक व्यवसाय को लेकर, तो जब कभी समस्या का समाधान करेंगे तो हो सकता है समस्या कुछ और हो, एजुकेशन को लेकर ना हो। तो जब समस्याएं होती हैं तो वहाँ पे भिन्न भिन्न होती हैं समस्याएं, और भिन्न भिन्न होने के नाते कहा कि समाज कार्य व्यवसाय अभी नहीं है। इसने साबित भी किया था, और ये जो है 3 सेंटेंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक और आपके सामने है कि यह एक व्यवसाय के लिए आवश्यक विशेषीकृत क्षमता की उच्च मात्रा में युक्त नहीं था, क्योंकि उससे ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भी ऐसे में समाज कार्य व्यवसाय को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहा कि विशेषीकृत क्षमता को उच्च मात्रा में जो है युक्त नहीं था, क्योंकि उसे समाज कार्य का अभ्यास का बृहद क्षेत्र था। आगे अगर हम बात करते हैं, ग्रीनवुड का एक प्रतिरूप था, और अर्नेस्ट ग्रीनवुड 1957 का था, 1967 का। तो एक पॉइंट अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, जो कि पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रीनवुड के बारे में, तो ग्रीनवुड एक विद्वान है, ठीक है, और इन्होंने एक प्रतिरूप दिया था। तो मैं आपसे बताऊंगा कि आप नोट भी करिएगा, ठीक है, 1957 में, कि एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन विषय पर इन्होंने एक लेख लिखा था, ग्रीनवुड ने, लिख लीजिएगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन के बारे में। उसके बाद इन्होंने कुछ बारे में चर्चा किया। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ स्थितियों के बारे में, देखिए ज़रा, इन्होंने कहा है कि एक व्यवसाय मौलिक ज्ञान से युक्त होता है, और यह सिद्धांत क्रमबद्ध निकाय को विकसित करता है ना। तो इनका एक स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ग्रीनवुड के 1957 में, और ये किताब का नाम था एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन। इसी में कहा कि मौलिक ज्ञान से युक्त होता है, और ये सिद्धांत जो था क्रमबद्ध निकाय से विकसित था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ पर इन्होंने चर्चा की है सिद्धांत को लेकर, और ये बेसिकली व्यावसायिक स्थितियों का मूल्यांकन में एक दूसरे का सीमा चिन्ह के रूप में रिप्रेजेंट था। तो एक व्यवसाय जो था वो मौलिक ज्ञान से युक्त था, सिद्धांत को क्रमबद्ध के निकाय के रूप में विकसित हुआ, जो कि अभ्यास की कुशलताओं को निर्देशित करता है। शैक्षणिक तैयारी बौद्धिक होने के साथ साथ अभ्यास परक भी होती है, ठीक है। तो एजुकेशन की तैयारी जो है वो बौद्धिक होने के साथ साथ अभ्यास परक का मतलब प्रैक्टिस पर आधारित होती है। तो ये पहली पॉइंट थी। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी पॉइंट पर, तो कह रहा है कि व्यावसायिक प्राइस, ठीक है, व्यावसायिक प्राइस तथा सेवा व्यावसायिक संबंध में विश्वसनीयता को लेकर, ठीक है, विश्वसनीयता को लेकर बात करता है।
और वहाँ पर व्यावसायिक निर्णय और क्षमता, ठीक है, व्यावसायिक निर्णय और सक्षमता का प्रयोग पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो व्यावसायिक अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब होता है एक प्रकार से प्राधिकरण, जहाँ पर एक व्यक्ति व्यवसाय के संबंध में विश्वसनीयता को, व्यावसायिक निर्णय में और सक्षमता का प्रयोग पर आधारित होता है। तो केस वर्क जब आप करते हैं तो आप प्रोफेशनल के सोशल वर्कर हैं आप, तो उस दौरान में व्यावसायिक संबंध को स्थापित करने के लिए विश्वसनीयता को भी लाते हैं, व्यावसायिक निर्णय को भी लाते हैं और सक्षमता का भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में ग्रीनवुड का ये प्रतिरूप था जो एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन के रूप में लाया गया था। तो एक आप ये कह लीजिए कि एक छोटा लेख था, ये लघु लेख समाज कार्य में था जो व्यावसायिक स्थितियों का इवेल्युएट करता था, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं जहाँ पर कुछ नाम बता रहा हूँ, जैसे अब्राहम फ्लेक्सनर के बारे में बात किया, अब्राहम फ्लेक्सनर का आप नोट करना, ग्रीनवुड का प्रतिरूप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना आप, है ना। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, है ना। अच्छा मैं तीसरी की बात कर लेता हूँ। तीसरा कहता है आपसे कि एक व्यवसाय अपनी सदस्यता, व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षा एवं निष्पत्ति मानकों को नियमित और नियंत्रित करने की जो शक्ति से युक्त होता है, वह समुदाय नियामक शक्तियों और व्यावसायिक सुविधाओं का अनुमोदन करती है। अनुमोदन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस का मीन्स बनता है स्वीकृति, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं कि एक व्यवसाय लागू करने के योग अस्पष्ट क्रमबद्धता एवं बांधने वाली जो नियामक आचार संहिता से युक्त होता है, यही आचार संहिता व्यवसाय के सदस्यों को नीतिगत व्यवहार प्रदर्शित करने को बाध्य करती है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो पॉइंट नंबर 4 है, कहीं ना कहीं आपको ज्ञान, विज्ञान, प्रविधियाँ, निपुणताएँ, कौशल, आचार संहिता एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ग्रीनवुड के अकॉर्डिंग ये भी बातें जो है हम इसको समझेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। और प्रतिरूप का एक इन्होंने जो प्रयोग किया या इनका विचार था, आप अच्छे से समझ चुके हैं कि समाज कार्य पहले से ही एक व्यवसाय है। यह एक अन्य प्रकार का विभाजन योग्य वाले जो प्रतिरूप हैं वो समरूपता लाने की बात करते हैं। समरूपता का मतलब होता है इक्वलिटी लाने की बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया है एक बात केवल कि 1957 में अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन की एक विषय पर लेख लिखा, जिसमें इन्होंने समाज कार्य व्यवसाय के बारे में कुछ बातें बताई मूल्यांकन की दृष्टिकोण से, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी देखिए समाज कार्य व्यवसाय के रूप में कैसे, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि भाई समाज कार्य तो जाहिर सी बात है कि वैज्ञानिक ज्ञान पर और जो है क्रमबद्धता पे आधारित है, जाहिर सी बात है। तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, है ना। आप अच्छे से जानते हैं कि भाई विभिन्न प्रकार की तकनीकी लगाता है, प्रणालियाँ लगाता है, कौशल लगाता है ना। इसके माध्यम से चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे समुदाय हो, उसको क्या करता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज कार्य का व्यवसाय का रूप दिया जाता है, एक सिद्धांत को फॉलो करता है। दूसरी अगर बात हम करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मानव व्यवहार एवं सामाजिक पर्यावरण व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि सामाजिक पक्ष को देखा जाता है, मनोचिकित्सकीय पक्ष को देखा जाता है, मानव संबंध में समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी इत्यादि चीज़ों का भी अध्ययन हम यहाँ पर बेसिकली कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ें बेसिकली इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। क्रमबद्धता भी, मानव व्यवहार भी, पर्यावरण भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य की कुछ प्रणालियाँ हैं, कुछ प्रविधियाँ हैं। प्रणालियाँ आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने 1957 में, है ना, 1957 में इसके बारे में बताया था इसने कि भाई एक केस वर्क होता है, एक ग्रुप वर्क होता है और एक जो है कम्युनिटी वर्क होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आप यहाँ पे मिल भी जाएगा प्रविधियों के रूप में। और दूसरा इन्होंने सहायक प्रणाली के रूप में रिप्रेजेंट किया, जो समाज कल्याण प्रशासन था, जो सामाजिक क्रिया थी, जो समाज कार्य शोध था। तो ये सहायक प्रणाली या सेकेंडरी प्रणाली कह लीजिए, या आप इसे गौड़ प्रणाली कह लीजिए, है ना। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं समाज कार्य के क्षेत्र के बारे में। सोशल वर्कर होता क्या है ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, आप लोग इससे रूबरू होंगे। ये कहता है कि बाल विकास होता है, महिला सशक्तिकरण होता है, युवा कल्याण होता है, वृद्ध कल्याण होता है, ग्राम का विकास होता है, नगर का विकास होता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विकास होता है, परिवार का कल्याण की बात करता है, सामाजिक सुरक्षा, अपराधी सुरक्षा की बात करता है। इन्हीं के माध्यम से समाज कार्य जो है, हालांकि जितने क्षेत्र आते हैं, ये तो और भी क्षेत्र हैं, जितने क्षेत्र आते हैं ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं समाज कार्य व्यवसाय में, है ना। तो इनमें जब भी हम कोई काम करेंगे तो समाज कार्य व्यवसाय के रूप में करेंगे। अभी देखिए आज मेरे पास जो अभी जो है समाज कार्य अगर हम बात करें तो एक एमपी से जो है मेरी कॉल आई थी, ठीक है। आपको बता देता हूँ कि भाई उसका जो केस था कुछ ऐसे ही टाइप का केस था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समाज कार्य व्यवसाय पे नहीं होगा, वो बेसिकली एक मेडिकल सोशल वर्कर उसकी समस्या का समाधान कर सकता है ना। उसके साथ कुछ गलत, कोई मध्य प्रदेश से अगर है तो अगर उसको केस चाहिएगा मुझसे तो बताना, मैं वो केस आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। और उसका जो चार्ज होगा वो आप बताना 30 से लेकर 45 मिनट का होगा, ठीक है। और वो आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आप गाइडेंस करेंगे, ठीक है उसमें। और 30 से 45 मिनट उसमें जो है बात करना या जिस तरीके से भी आप सेशन लेना, लेकिन एक दिन में इतना है, सिर्फ सजेस्ट करना है। और आपके जो चार्ज होंगे वो 1200 रुपये का चार्ज होगा, ठीक है। ये चार्ज आप उसे जो है बता सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समस्याएं। जैसे अगर मैं बात करूं, अपराध है, बाल अपराध है, मद्यपान है। मद्यपान का मतलब जैसे जो टेक लिकर यानी ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं, वो जो मादक द्रव्य का बेचैनी होते हैं, जो भिक्षावृत्ति होते हैं, जो वैश्यावृत्ति होती है, जो बेरोजगारी होती है, जातिवाद होता है, संप्रदाय होता है, भ्रष्टाचार होता है। इन सारे के प्रति जो है कहीं ना कहीं ये प्रकार से समाज में ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और ये समस्याओं का समाधान तब होगा जब कोई कार्य सही तरीके से किया जाए, जैसे क्रमबद्ध तरीके से करो, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित हो। और समाज कार्य की बहुत सारे टेक्निक हैं, प्रविधियां हैं, मेथड्स हैं, उसका प्रयोग करो, है ना। जब इस तरीके से आप कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सफलता श्योर है कि मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग जो है नोट्स भी बनाते रहिएगा, साथ साथ यहाँ से भी एग्ज़ाम में जो है प्रश्न हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग निपुणता प्रविधियाँ। हालांकि बहुत सारी प्रविधियाँ हैं, अंतरण, प्रतिअंतरण, संबल और सहानुभूति, तदानुभूति एट्सेट्रा, बहुत सारी प्रविधियाँ हैं। जिस तरीके से उसकी आवश्यकता होती है उसी के आवश्यकता के आधार पे जब समाज कार्य की टेक्निक मेथड्स यूज करते हैं तो उसमें क्या आता है, मॉडिफिकेशन होता है, परिवर्तन होता है, परिमार्जित होता है, तब हम उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। और प्रविधियों का जरूर प्रयोग करेंगे। प्रविधियाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ, जिसको मेथड्स हम लोग कहते हैं, है ना, जो वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर के द्वारा दी गई है कि आप उसको किस रूप में करना चाहते हैं, इंडिविजुअल रूप में करना चाहते हैं, ग्रुप में करना चाहते हैं कि कम्युनिटी में करना चाहते हैं, किससे आप उसकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसका भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा। और शैक्षिक और प्रशिक्षण की जब पद्धति आप यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली अगर हम बात करें उसको देखना आपकी उसके आधार पर वो है कि नहीं है। अगर उसे लगे कि भाई शिक्षण प्रशिक्षण देना, अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है, डिसेबल व्यक्ति है, तो उसको तो हो सकता है शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से अगर समस्या है तो उसको एजुकेट करिए, है ना। बहुत सारे मलिन बस्ती की अगर मैं बात करूं, जो मलिन बस्तियों के लोग होते हैं उनके बच्चे क्या करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे आप केस वर्क नहीं कर पाओगे, ऐसे कंडीशन पर आप ग्रुप वर्क भी नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा कम्युनिटी वर्क उस मलिन बस्ती को ले। तो जितने मलिन बस्ती के बच्चे हैं उन बच्चों को एक बार मीटिंग रखो, पेरेंट्स, उनके बच्चों के पेरेंट्स के या माता पिता के साथ मीटिंग रखो और उनको सजेस्ट करो कि उसको विद्यालय भेजें, ठीक है। इस तरीके के काम अगर आप करेंगे तो ये बेसिकली आपने कम्युनिटी का यूज़ कर लिया, तो एक प्रकार की प्रविधियाँ के अंतर्गत हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे समाज कार्य शिक्षा पर थोड़ा सा बात करेंगे। और जो कह रहा है कि शिक्षा अलग अलग व्यवस्था की गई है, जहाँ पे शिक्षा स्नातक स्तर पर भी है और पीजी के लेवल पर भी है, पीएचडी भी है, यहाँ तक उस लेवल पर भी के है। विश्वविद्यालय विभागों पर जो है समाज कार्य आजकल जो है व्यापक लेवल पर जो है आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों से, व्यावसायिक संगठनों को लेकर नोट करने की कोशिश करिएगा। अपने स्नातकोत्तर को कार्य उपलब्ध कराने की क्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से बहुत सी महिलाएं महाविद्यालय द्वारा न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत एक वर्ष था 1911
और इसमें मैं आपको बता दूं, इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन नामक व्यावसायिक संगठन की स्थापना की गई थी, जो बेसिकली व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से उनको अवेयरनेस, सशक्तिकरण या समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है व्यावसायिक संगठन के दृष्टिकोण से, जो स्नातकोत्तर को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, उपलब्ध कराने की क्रिया में तेजी लाने की दृष्टि से जो है महिला महाविद्यालय द्वारा न्यूयॉर्क शहर में एक स्थापना की गई थी 1911 में, इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, एक और जो है इसका उद्देश्य जो था बेसिकली व्यावसायिक संघों का निर्माण करना था, और उन्हीं व्यावसायिक संघ के निर्माण के माध्यम से उन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम हुआ करता था। ठीक है, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क की जो मैं बात करता हूँ 1918 के तहत, ये बेसिकली देखिए, मैं आचार्य संहिता को रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ। अगर आचार्य संहिता को रिप्रेजेंट करूँगा तो 1960 और 1920 सोचेंगे, परंतु यहाँ पर मेरा जो रिप्रेजेंट करने का मतलब है स्नातकोत्तर को, शिक्षा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो विशेषीकरण युक्त अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर्स 1918, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर सन 1920 आता है। किसी किसी किताबों में 1919 भी मिल जाता है, या आप जो है 1919 गलत करेंगे, 1920 वाले को आप सही करेंगे, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क की बात होगी तो 1960 करेंगे। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताई है, इन तीनों चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। याद आप लोग को समझ में आ रहा है? एक बार स्पष्टीकरण करें, क्या रिपीट करूं बताओ? उन्नीस 1960 में आपका द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क, 1960 अमेरिकन का। एक आपको मैंने तो बोला इंटर कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन 1911 में आया। 1911 का मतलब 1911। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक मैंने बताया आप लोगों से, एक मैंने क्या बोला था, द नेशनल हो गया, और भी कुछ बोला था, 3 चीज़ बताया था ना। एक तो 1918 का, 1918 क्लियर है। 1918 में मैंने 1918 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्कर्स 1918 या 1920, ठीक है 1920, और नेशनल एसोसिएशन वाला 1960 है, अमेरिकन एसोसिएशन वाला 1960 है, और 1920 आपका क्लियर हो गया। 1918 कहीं मिलेगा तो कहीं 1920, ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लीजिए। बाकी 1918 1920 एक साथ नहीं आएंगे। बेसिकली ज़्यादा अगर आपको अगर कोई बुकों में मिलता है उत्तराखंड में तो वो आपको 1920 ही मिलेगा। ठीक है, 1920 ही मिलेगा, कहीं कहीं 1918 भी मिलता है। बड़ा वर्ष को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है ना। अभी देखिए इन्होंने एक बात बताई थी, एक मैंने लखनऊ एसोसिएशन का जर्नल ऑफ सोशल वर्क था, पत्रिकाएँ थी। अच्छा, एग्ज़ाम में ये भी ध्यान रखिएगा पत्रिकाओं को लेकर, तो जर्नल ऑफ सोशल वर्क जो था लखनऊ एसोसिएशन वाला, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क जो सोशल साइंसेज इंडिया जर्नल ऑफ सोशल वर्क था, इन दोनों के वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। लास्ट वाली क्लास में आप लोगों का ये चीज़ें मैंने क्लियर कर चुका हूँ। और एक आपको ध्यान रखना होगा इंडियन एसोसिएशन, यहाँ पर एक चीज़ देखो, व्यवसाय समाज कार्य में शिक्षा, स्नातकोत्तर और पीजी वगैरह के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट यही चीज़ें कर रही है। ठीक है, इसी को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो दूसरी बात आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी है, पॉइंट के रूप में आपको अभी पीडीएफ में भी मिल जाएगा, लेकिन लिखना तो लिख लीजिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द एलुमिनाई इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। एलुमिनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1951। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। उन्नीस 1911 का जो था, 11 का जो था इंटर कॉलेजिएट ठीक है, कॉलेजिएट ब्यूरो ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। चल ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक संगठन में वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, अमेरिकन एसोसिएशन मेडिकल सोशल वर्क 1918 वाला, ये 1920 कर लेना आप लोग। और यहाँ पे द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सोशल वर्क 1919 जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग, अमेरिकन वाला 1960 है यार। एक मिनट, अपने उस पर वो कर लीजिए, ठीक है, 1960 कर लीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिए, इसको 1960 कर लीजिए, नेशनल वाले को 1920 कर लीजिए, और द एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन 1946 कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया भी है कि यहाँ जो है इंटरनेशनल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अभी आपके सामने कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ द एमुनाई स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1951, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना आपकी स्क्रीन पर, ये देखो आ गया है ना, हाँ ये स्क्रीन कर दिया मैंने, देख लीजिए आप लोग एक बार। 1951 कर लीजिए। इंटरनेशनल फेडरेशन वर्कर जो है ये भी सही है आपका, फेडरेशन वाला 1952 का ही है, ठीक है, करेक्ट है ये। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क 1952 का मद्रास का, ये भी सत्य है, मतलब बाकी सही है आपकी, ठीक है, बाकी आपका सही है। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, आज के लिए व्यवसाय समाज कार्य यहाँ पे आपका हो गया टॉपिक है समाप्त, ठीक है ना।